हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 9 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज का टॉपिक है प्रकाश और इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता है, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है। तो पिछली वर्कशीट में हमने ये समझा था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही जाता है, वो ऐसे जाकर ऐसे मुड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर मान लो ये प्रकाश ऐसे जा रहा है और इसके रास्ते में एक ऐसी सतह है जो काफ़ी ज़्यादा चमकदार है या फिर पॉलिश की हुई सतह है, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा यानी कि उसका रास्ता बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो ये आपका प्रकाश जा रहा है, बीच में हमने रख दिया एक दर्पण यानी कि शीशा। इससे क्या होगा कि इस प्रकाश का रास्ता मुड़ जाएगा और वो थोड़ा इस तरीके से चला जाएगा अपना रास्ता बदल कर। ठीक है, यानी प्रकाश मुड़ सकता है, लेकिन मुड़ने के लिए शर्त ये है कि उसके सामने एक चमकदार या फिर पॉलिश की हुई सतह रखी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। दर्पण कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ यानी सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। कोई भी सतह जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे वो हमारा शीशा हो सकता है, हमारे घर की टाइल जो होती हैं वो अगर वो बिल्कुल प्लेन चिकनी है तो वो भी हो सकती हैं। कोई हम नया प्लेट या चम्मच लेकर आते हैं तो वो भी दर्पण की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सतह जो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है वो दर्पण की तरह काम कर सकती है। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश इधर से आ रहा है, इसके रास्ते में हमने रख दिया दर्पण और ये इधर मुड़ जाएगा। तो प्रकाश के इस तरीके से दर्पण के सामने आने से अपनी दिशा को बदल लेना, परिवर्तित कर देने को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब प्रकाश उस वस्तु से टकराता है, परावर्तित होता है और फिर हमारी आंखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, अब हम वो पढ़ते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है हमारी परछाई, हमारी छाया। जैसे शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी इमेज दिखती है, तो इमेज को हम कहते हैं हमारा प्रतिबिंब। अब ये बनता कैसे है इसको समझ लेते हैं। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। जैसा कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर देखते हैं, सेम ऐसे आपको करना है कि एक मोमबत्ती सामने रखनी है और इस मोमबत्ती को उस शीशे यानी दर्पण में देखना है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। देखने से तो यही लगेगा कि एक मोमबत्ती दर्पण के आगे है और एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का ये प्रतिबिंब है। सच में वहाँ पे मोमबत्ती नहीं है, पर वो एक प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो अगर आप मोमबत्ती को सामने रखेंगे, मतलब शीशे के काफ़ी आगे रखेंगे, तो प्रतिबिंब भी शीशे से थोड़ी ही दूर पर बनेगा। अगर आप मोमबत्ती को इस शीशे से ज़्यादा दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी ज़्यादा दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वस्तु को हटाते जाएंगे, उसकी दूरी में परिवर्तन लाएंगे, उतना ही परिवर्तन उसके प्रतिबिंब में भी आएगा।
ठीक है बच्चों। चलो आगे हम यहाँ पे समझते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ये अगर दर्पण है, यहाँ पे हमने कोई चीज़ रखी है, तो इस साइड उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वो इस दर्पण के पीछे की साइड यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, और यह सीधा होता है और वस्तु के साइज के समान होता है, यानी जिस साइज का ये वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब भी बनता है और ये सीधा बनता है। मतलब अगर ये वस्तु सीधी रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा, वो उल्टा नहीं बनता है। ठीक है, साथ ही साथ इस दर्पण और इस वस्तु के बीच की जो दूरी होगी उतनी ही दूरी इस दर्पण और इस प्रतिबिंब के बीच की होगी, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये हमेशा बराबर होती है। ठीक है, जितना की वस्तु दर्पण के सामने है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। तो ये विशेषताएं हैं समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनती है उसकी। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि समतल दर्पण की बात हो रही है। समतल दर्पण मतलब एक ऐसा दर्पण जो बिल्कुल हमारे घर में लगा होता है ना, सीधा सा दर्पण। ये उस दर्पण की बात नहीं हो रही है जो कि गाड़ियों में लगा होता है, क्योंकि वो अलग तरह का प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि वो अलग तरह का दर्पण यानी कि शीशा होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि दर्पण की तरह क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला है स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, पहला आप लिखेंगे। दूसरा है स्टील की चमकदार चम्मच, या आप दूसरा लिखेंगे। और तीसरा है पानी की सतह। तो इस तरीके से ये 3 वस्तुओं के नाम आप लिखेंगे जो कि दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हमें प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखनी है। तो आप लिखेंगे दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो देखिए समतल दर्पण के हमें गुण लिखने हैं उनके प्रतिबिंब की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे गुण ही लिखे हैं। अब क्योंकि हमें पॉइंट वाइज लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 में यहाँ से शुरू करके यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरे पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा चौथा पॉइंट। ठीक है, 1 2 ये आ जाएगा तीसरा पॉइंट, ये वाला। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा 4th पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे चारों बिंदु पूरे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो ये है चौथे प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।